ओम श्री गुरुवे नमः। माघ मास की पूर्णिमा तिथि को श्री विद्या की अधिष्ठात्री माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जयंती मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 24 फरवरी 2024 को पड़ रही है। इस तिथि को श्री विद्या से संबंधित साधनाओं को करने का विशेष महत्व है। इसी को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को श्री विद्या की अंग विद्या माता बाला त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र की साधना बतला रहा हूँ। बाला का अर्थ है छोटी उम्र की कन्या। माता का यह स्वरूप 9 वर्ष की कन्या का है। श्री विद्या की क्रम दीक्षा का प्रारंभ इन्हीं से होता है। जब कोई साधक श्री विद्या कुल में प्रविष्ट होता है तो उसे सर्वप्रथम इन्हीं के बीज मंत्र से दीक्षित किया जाता है। माता बाला त्रिपुर सुंदरी अपने हाथों में पुस्तक एवं माला धारण किए हुए अभय एवं बर मुद्रा में है, जो यह इंगित करता है कि बाल सुलभ निश्चल स्वभाव, सतत साधना एवं ज्ञान के द्वारा मनुष्य माँ की कृपा प्राप्त कर सकता है। इनका बीज मंत्र अत्यंत चमत्कारी है। इस मंत्र की साधना से भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कोई आयाम नहीं है जो इनका साधक न प्राप्त कर सके। इस मंत्र का साधक अद्भुत सौंदर्य से युक्त सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी हो जाता है। ये आकर्षण सामान्य नहीं होता बल्कि बलात् होता है, जिसमें सामान्य मनुष्य ही नहीं यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं एवं देवगण भी साधक की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर एवं वैभव में इनका साधक देवराज इंद्र के तुल्य, ज्ञान में देवगुरु बृहस्पति एवं धन संपदा में कुबेर बत हो जाता है। इनका साधक इस संसार में पूर्ण ऐश्वर्यमयी निष्कंटक जीवन भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इनके साधक के जीवन में कोई भी इच्छा या कामना अपूर्ण नहीं रह जाती। जब साधक का अंतिम या चरम जन्म होता है तभी उसे श्री विद्या की प्राप्ति होती है। इनकी साधना प्राप्त होना किसी भी साधक के जीवन का सौभाग्य होता है। अतः प्रयास करके इस साधना को प्राप्त करना ही चाहिए एवं इस साधना को करना चाहिए। ललिता जयंती के अलावा किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा तिथियों से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। साधना को रात्रि 9 बजे के बाद प्रारंभ करना चाहिए। साधना की दिशा उत्तर या पूर्व होनी चाहिए। साधना हेतु लाल वस्त्र, उपवस्त्र एवं लाल ऊनी आसन का प्रयोग करना चाहिए। जप हेतु स्फटिक या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। साधना के समय साधना संबंधी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साधना प्रारंभ करना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान एवं श्री गणेश का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात यथा उपलब्ध सामग्रियों से भगवती बाला के यंत्र या विग्रह का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। विग्रह का जल से प्रोक्षण करना चाहिए। अष्टगंध, केसर एवं सिंदूर विग्रह पर लगाना चाहिए। कस्तूरी, चंदन या गुलाब का इत्र समर्पित करना चाहिए। अक्षत चढ़ाना चाहिए। लाल कनेर, गुलाब, कमल या गुड़हल के पुष्प अर्पित करना चाहिए। सुगंधित धूप जलाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शुद्ध दूध से बने मिष्ठान का भोग निवेदित करना चाहिए। पूजन के बाद हाथ में जल, अक्षत एवं पुष्प लेकर अपनी कामना का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है: अस्य श्री बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्ति छंदः श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजम सौः शक्ति क्लीं कीलकम श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। विनियोग के बाद हाथ का जल, अक्षत एवं पुष्प देवी के विग्रह के सामने भूमि में छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर
देवी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। अरुण किरण जालय रंजिता शावकासा विधृत जप वटिका पुस्तका भीति हस्ता इतर कर वराढ़्या फुल्ल कल्हार संस्था निवसति हृदय वाला नित्य कल्याणशीला इंकारांकित गर्भिता नल शिखा सौह क्लीम कलाम बिभ्रतीम सौवर्णाम्बुज धारणीम बरधराम धाराधरांगोज्ज्वलाम वंदे शांकुश पास पुस्तक धराम स्त्रग भासितोद्धतकराम ताम बालाम त्रिपुराम पद त्रय तनु खट चक्र संचारिणीम माला श्रेणी पुस्तक पासस्ताम बालांबिकाम श्री ललिताम कुमारीम कुमार कामेश्वर केलिलोलाम नमामि गौरीम 9 वर्ष वेशाम। इस प्रकार ध्यान करने के बाद हाथ में लिया हुआ पुष्प विग्रह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ध्यान के बाद मूल मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ऐम क्लीम सौः। मंत्र मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ऐम क्लीम सौः। यह मंत्र अत्यंत तीक्ष्ण फलप्रद होने के कारण भगवान सदा शिव द्वारा कीलित है। अतः जप से पूर्व इस मंत्र का शापोद्धार उत्कीलन एवं दीपन कर लेना चाहिए। हस्त्रैम ऐम हसक कलरीम क्लीम हस्त्रौम सौः। इस मंत्र का 100 बार जप करने से इस मंत्र का शापोद्धार हो जाता है। इसके बाद चेतनी मंत्र ऐम ईम ओम, इसका 100 बार जप करने एवं आह्लादनी मंत्र ओम क्लीम नमः का 100 बार जप करने से इस मंत्र का उत्कीलन हो जाता है। उत्कीलन के बाद इस मंत्र का दीपन करना चाहिए। ऐम बदबद वाग्वादिनी ऐम, इस मंत्र का 7 बार। क्लीम क्लिन्ने क्लेदिनी महाक्षोभम कुरु क्लीम, इस मंत्र का 7 बार। एवं सौः मोक्षम कुरु सौः, इस मंत्र का 7 बार जप करने से इस मंत्र का दीपन हो जाता है। इसके बाद इस मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। इस मंत्र का 3 लाख की संख्या में जप करने से पुरस्रण होता है। जप का दशांश त्रिमधु मिश्रित रक्त कमल से हवन करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह साधना पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।